हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा आर्थिक समीक्षा, जो कि अभी हाल ही में पेश किया गया था 2025-26 पर अवलंबित है। इसमें से साल भर क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट एक विषय हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है या लगाया गया है, ये आपको बताना है। 6%, 6.8%, 7.4% या 8.5%। सही आंसर इसका सी आएगा। 7.4% का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला बताया गया है? कृषि, विनिर्माण, सेवाएं या खनन? सही आंसर इसका सी आएगा। सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज किया जा रहा है, ये बढ़ने वाला बताया गया है। क्वेश्चन है, भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? इसमें तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को मालूम होगा कि भारत अभी वर्तमान में जो 5वां चल रहा था, लेकिन अभी चौथा आ गया है। जापान को पछाड़कर चौथा नंबर पर आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है, जिससे ग्रोथ की रफ्तार मजबूत बनी रहेगी? 6.8 से 7.2%, 5.6 से 7.5%, 7.2 से 8.2% या 8.2 से 9.5%। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो बताया जा रहा है 6.8 से 7.2% ये ग्रोथ बना रहेगा, जिसमें रफ्तार भी मजबूती मिलेगा। यद्यपि अभी आप देख रहे होंगे अस्थिर है पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था, इसके बावजूद भारत का अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, 50% टैरिफ कर दिया, लेकिन फिर भी ग्रोथ यहां पर बरकरार है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया था? क्वेश्चन में आपको बताना है 1945-46 में, 1948-49 में, 1950-51 में या 1981-82। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। जो देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया था 1950-51 में पेश किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वित्त वर्ष 2026 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार GVA अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? सेवा क्षेत्र में आपने देखा पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा ग्रोथ यही कर रहा है, तो हिस्सेदारी जीडीपी बोल दिया जाए या जीवीए बोल दिया जाए या सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र की आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। 56.4%, 50.34%, 55.12% या 45.45%। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। वर्तमान में 56.4% तो केवल इसमें हिस्सेदारी है, वो 56.4% की हिस्सेदारी है जो सबसे अधिक है। सरकार का राजकोषीय घाटा 2025-26 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है? माने कम से कम लाने का लक्ष्य है सरकार का, ये आपको बताना है। 3%, 4%, 4.4% या 5.0%। सही आंसर इसका सी आएगा। 4.4%, 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया, यह आपको बताना है। 740.4 बिलियन डॉलर, 125.2 बिलियन डॉलर, 655.2 बिलियन डॉलर या 825.3 बिलियन डॉलर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। 825.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यद्यपि अमेरिका ने बहुत रोक लगाया, आपने देखा टैरिफ पर टैरिफ लगाए, इसके बावजूद भारत का जो निर्यात है 825.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया 2025 तक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
16 जनवरी 2026 तक बढ़कर कितना हो गया है? 540.4 बिलियन डॉलर, 701.4 बिलियन डॉलर, 634.2 बिलियन डॉलर या 425.3 बिलियन डॉलर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 701.4 बिलियन डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक 701.4 बिलियन डॉलर हो गया है। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ग्रीन फील्ड निवेश घोषणाओं में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? यह आपको बताना है कि वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि ग्रीन फील्ड निवेश होता क्या है। ग्रीन फील्ड निवेश मतलब यह होता है कि एक प्रकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसमें विदेश के लोग यहाँ पर निवेश करते हैं। यहाँ पर जितने कार्यालय खोलना है बिल्कुल शुरुआत से। तो ग्रीन फील्ड निवेश में भारत का स्थान की बात किया तो चौथा स्थान है, विश्व में चौथा स्थान भारत का है। और ग्रोथ की बात किया जाए तो पहले स्थान पर ग्रोथ कर रहा, मैंने सबसे ज्यादा स्पीडली बढ़ रहा भारत का ये। तो यहाँ पर चौथा स्थान, यहाँ पर ग्रीन फील्ड घोषणा में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत के कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्य पर लगभग कितना प्रतिशत दर्ज की गई है? ये आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4.4%, 3.5%, 5.5% या 6.3%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 4.4% दर्ज की गई है, जो लगभग बराबर पहले जैसा ही है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाने का अनुमान है? 2125.4 लाख मीट्रिक टन, 4545.5 लाख मीट्रिक टन, 3577.3 लाख मीट्रिक टन या 6748.2 लाख मीट्रिक टन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी वाला आएगा, 3577.3 लाख मीट्रिक टन ये होने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पीएम किसान मानधन योजना PMKMY के तहत 31 दिसंबर 2025 तक कितने किसानों का नामांकन हुआ? 24.92 लाख, 25.61 लाख, 27.31 लाख या 30.41 लाख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 24.92 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने 2024-25 में कितने करोड़ किसानों को कवर किया है, ये आपको बताना है। 1.32, 3.24, 4.19 या 5.61, इसमें से आपको बताना है। करोड़ में है ये, इसमें से आपको बताना है क्या सही है। सही आंसर 4.19 करोड़ किसानों को इसने कवर किया है, तो 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वैश्विक सेवा क्षेत्र व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 में 2% से बढ़कर 2024 में कितने प्रतिशत हो गई? पहले 2% था 2005 में, ये बढ़कर 2024 में कितने प्रतिशत हो गई? विश्व की बात करें, वैश्विक सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट यहां पर हो गया? 2.5%, 3.6%, 4.3% या 6.1%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 4.3% के आसपास हो गई, जो 2005 में 2% थी विश्व में सेवा क्षेत्र में। अब भारत का अभी वर्तमान में 2024 में 4.3% हो गई है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में विश्व में कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। 38वें, 49वें, 50वें या 55वें, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, अभी 38वें स्थान पर है। ग्लोबल इंडेक्स माने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025वें स्थान पर विश्व में 38वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत 38वें स्थान पर है, ये दिमाग में रखना। क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में भारत का स्टील और सीमेंट में विश्व में कौन सा स्थान है, इसमें आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, भारत जो है स्टील और सीमेंट के क्षेत्र में विश्व में दूसरे स्थान प्राप्त कर लिया, दूसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर कितना है? 1.69 लाख, 1.89 लाख, 2.05 लाख या 2.20 लाख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अभी बढ़कर 2.20 लाख हो गया है। पहले 2.05 लाख रहा, इसमें अभी बढ़कर 2.20 लाख, 2.20 लाख बढ़कर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, आर्थिक समीक्षा 2025-26 में सेवा के क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर 2025-26 में सकल मूल्य वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 7.2%, 9.1%, 10.2% या 11.3%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो है ये बी वाला आंसर आएगा, 9.1%। मैंने आर्थिक समीक्षा 2025 में सेवा क्षेत्र मूलभूत कीमतों पर 2025-26 में सकल मूल्य वृद्धि दर कितना है? इसमें 9.1% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, तो 9.1% इसमें आएगा सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अप्रैल दिसंबर 2025 की अवधि के लिए दर्ज की गई औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? हेडलाइन मुद्रास्फीति की हिंदी में खुदरा मुद्रास्फीति कहा जाता है। खुदरा मुद्रास्फीति ये कहा जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति में। तो अभी कितना है ये आपको बताना है, माने ये आपको दर्ज करना है कि हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति एक प्रकार का महंगाई होता है। 2.2%, 3.5%, 4%, 1.7%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी है, थोड़ा सा बहुत कमजोर है, 1.7% के आसपास दर्ज की गई है। विशेष करके खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट के कारण यह दर्ज हुआ है, 1.7% यहाँ पर बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, भारत में गरीबी में कमी से संबंधित सही आंकड़ों का पहचान कीजिए। बस 2005 में MPI 20% अंकों की कमी आई, अत्यधिक गरीबी 10% है विश्व बैंक 2022-23 के अनुसार। MPI 55.3% 2005-06 से घटकर 11.28% 2022-23 में हो गया। निम्न मध्यम आय वर्ग में गरीबी दर 50% है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इस सी वाला आएगा। MPI 55.3% के से घटकर अभी वर्तमान में 11.28% हो गया है, ये सही आंकड़ा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।